3,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये विशाल रेगिस्तान। हर कोई तो इसकी आगोश में है यहाँ। दिन हो या रात यहाँ नई संभावनाएं और खतरे साथ साथ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान अपने 3,20,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में समेटे बैठा है सैकड़ों गांवों और कस्बों को। यहाँ खूबसूरती भी है और दिन रात की चुनौतियां भी। रोज नई समस्याओं से दो दो हाथ करते हैं यहाँ के लोग, पर हिम्मत के साथ और मुस्कुराकर। राजस्थान की सुबह। यहाँ एक तरफ है शांति और खूबसूरती, तो दूसरी तरफ है वही शोर शराबा और चिल्लपौं जो देश के हर शहर की पहचान बन चुके हैं। इन सब से राजस्थान भी अछूता नहीं है। पर इन सब के अलावा कुछ और भी समेटे बैठा है अपने अंदर ये बेमिसाल प्रदेश। वो है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। लाख 20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला थार। और इस थार में ही बसे हैं कितने ही छोटे बड़े शहर, कस्बे और गांव। थार मरुस्थल को करीब से जानने के लिए जरूरी है इन कस्बों और गांवों की तरफ जाना। मीलों मीलों तक फैले रेत के टीलों के बीच जिंदगी कैसे गुजारी जाती है वो यहीं आकर पता चलता है। इन्हीं गांवों में है वो चुनौतियां जिनसे शहर के लोग कभी वाकिफ नहीं हो पाते। सौ से ज्यादा साल हो गए हैं बीकानेर को बसे हुए। उससे पहले ये नगर थार मरुस्थल का ही हिस्सा था।
पहली नजर में बीकानेर किसी और शहर जैसा ही दिखेगा। हाँ, जूनागढ़ का ये महल जरूर आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। पर बीकानेर शहर की असली पहचान कहीं और छिपी है, इसके इन तंग गलियों में। और यहाँ बनाई गई 100, 200, 300 साल पुरानी इन विशाल आलीशान हवेलियों में। ऐसी 1000 से ज्यादा हवेलियां यहाँ मौजूद हैं और ज्यादातर वीरान पड़ी हैं। शायद थार रेगिस्तान की प्रचंडता को इनमें रहने वाले लोग झेल नहीं पाए और चले गए इन हवेलियों को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ। शेखावटी का ये इलाका सदियों से अपनी अनूठी चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। इन हवेलियों में आज भी जिंदा हैं न मालूम कितने गुमनाम चित्रकारों की ये कलाकृतियां। बेरंग रेत में रंगों की ये महफिल कुछ और ही दास्तां बयां करती है। कैसा रहा होगा बीकानेर 500 साल पहले, ये जानना मुश्किल नहीं है। इस शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कितने ही गांव हैं जो थार रेगिस्तान के आगोश में जिंदा हैं। ऐसा ही एक गांव है कतरियासर। तीन 300 परिवारों का कतरियासर। यहाँ आने पर ऐसा ही लगेगा मानो आप 500 साल पुराने राजस्थान में पहुंच गए हैं। दूर दूर तक फैले रेत के टीले, और हर वक्त की चुनौतियों से दो दो हाथ करते यहाँ के लोग। अब एक वो सवाल जिसका सही जवाब हम में से शायद किसी के पास नहीं है। क्या थार रेगिस्तान फैल रहा है? ऐसा माना जाता है कि 1950 के बाद
थार ने अपनी जड़ें पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैला दी हैं। अगर ये सही है तो एक बात तो तय है, कभी ना कभी कई और बड़े शहरों को मरुस्थल की रेत अपने कब्जे में ले लेगी। इस प्रक्रिया में ग्लोबल वार्मिंग रेगिस्तान की सबसे बड़ी सहायक साबित होगी। इस जटिल सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने रुख किया ICAR की ही संस्था सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन इंस्टीट्यूट यानी कार्सी की ओर। भारत के तमाम शुष्क इलाकों में कितने ही नए प्रयोग कर रहा है कार्सी। थार रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए, इसके लिए कार्सी के वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया है। मसलन इन रेत के टीलों के आसपास वनस्पति उगाना, और इसके लिए गांव वालों को भी प्रोत्साहित करना। थार रेगिस्तान वाकई फैल रहा है या नहीं? अगर ग्लोबल वार्मिंग का ये सिलसिला जारी रहा तो फिर एक दिन रेगिस्तान की रेत हर चीज को अपने आगोश में ले लेगी। इसका एक छोटा सा नमूना दिख रहा है इस सड़क पर। देखिए कैसे अपना अधिकार जमा रही है ये रेत। अगर इसकी चले तो ये सड़क के अस्तित्व को ही मिटा दे। पर ऐसा होगा नहीं। बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए थार इलाके के किसान सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। और ये है सिक्के का दूसरा पहलू, वो तस्वीर जो बताती है कि इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देखिए थार मरुस्थल के किसानों ने कैसे वश में कर लिया है रेत के इन टीलों को। रोक दिया गया है यहाँ रेगिस्तान के बढ़ते कदमों को। ये लहलहाते खेत अपने पास की रेत को मानो ताना मार रहे हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चुनौती की अगली कड़ी में आपको मिलवाएंगे उनसे जो आज भी थार मरुस्थल से दो दो हाथ कर रहे हैं। पेट भरे और क्या कर, बरसात नहीं तो दाना को नहीं, घास फूस को नहीं। कई तरह की आवाजें उठती हैं इस बेरहम रेगिस्तान से। साथ ही बात करेंगे रेत के जहाज की। सदियों से ऊंट राजस्थान की शान रहा है, पर आज ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इसको खतरा थार रेगिस्तान से नहीं, कहीं और से है।